नमस्ते दोस्तों। अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा आज कि यूएई, इज़राइल और बहरीन ने अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीडरशिप और डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के अंदर पीस एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो इसलिए हमारा टॉपिक है अरब इज़राइल पीस एग्रीमेंट्स। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक क्या है, और इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा मैप देख लेते हैं कि क्या इशू है ये। आपको पता है कि इज़राइल जो है वो ये वाला पार्ट है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ कर्सर से, ये हाइफा तक, गोलन हाइट्स तक, ये इज़राइल का पार्ट है। और ये वेस्ट बैंक की जो टेरिटरीज़ हैं जो यहाँ पर ऐसे लाइंस के साथ हाईलाइट की हुई हैं, और गाज़ा स्ट्रिप, ये पैलेस्टीन है। जिसको नहीं पता है ये टॉपिक के बारे में, इसलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो अरब और इज़राइल, जो पैलेस्टीन और इज़राइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इसी मैप के थ्रू आप समझ सकते हो। तो आइए थोड़ा सा ना हम ब्रीफ बैकग्राउंड पहले समझ लेते हैं कि क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो जिसको नहीं पता उनको आगे फिर समझने में आसानी हो जाएगी। असल में पैलेस्टीन जो था वो ये पूरा एरिया पैलेस्टीन होता था पहले। वो ओटोमैन एम्पायर, जो हमारा ओटोमैन एम्पायर था ना, उनके अंडर होता था, लेकिन ब्रिटिश ने इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद जर्मनी और रशिया में आपने देखा होगा कि ज्यूज़ के साथ वहाँ पर बहुत जेनोसाइड होने लग गया, हिटलर ने उनको मारना शुरू कर दिया। तो एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई जब ज्यूज़ ने कहा कि हमें अपनी स्टेट वापस चाहिए। जो जेरूसलेम को वो अपनी एक कंट्री मानते थे, अपना नेशन मानते थे, उन्होंने कहा हमें वो वापस चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने ज्यूज़ को वहाँ से बचाया हिटलर के चंगुल से, उनको उस पैलेस्टीन वाले एरिया में जाके रख दिया, उनको वहाँ पर उनको वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, और उस मैटर को यूनाइटेड नेशंस को रेफ़र कर दिया कि इसके ऊपर वो डिसीजन लेंगे। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें पैलेस्टीन को एक ज्यूइश स्टेट और एक अरब स्टेट में डिवाइड किया गया, और गाज़ा स्ट्रिप जो थी वो अरब स्टेट को दी गई। जो गाज़ा स्ट्रिप ये वाली है ना, ये अरब स्टेट को, जो अरब स्टेट कौन सी, पैलेस्टीनियन स्टेट को दी गई। अब ज्यूज़ ने तो अपना नेशन बना लिया इस यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन के हिसाब से, इज़राइल। लेकिन जो ये अरब्स के जो है ना, जो पैलेस्टीन, ये नहीं बना पाए, अपना अपना कंट्री नहीं बना पाए। और इसके क्या रीजंस थे ये बहुत एक डिफरेंट टॉपिक है। बट इज़राइल ने ये पूरा एरिया बना लिया, और ये वाले जो जो पैलेस्टीन है उसको किसी ने रिकॉग्निशन नहीं किया उस टाइम पर। अब फिर जो नेबरिंग अरब कंट्रीज़ थी, जो यहाँ पर इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, लेबनान ये सीरिया वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये इन्होंने ना इनके साथ, इज़राइल के साथ वॉर्स करी कि तुम पैलेस्टीन बनने दो, पैलेस्टीन की कंट्री को बनने दो। बट वो हर वॉर हारते गए। इन्होंने आज तक टोटल ऐसे 6 वॉर्स की हैं, इज़राइल अरब वॉर्स, तो ऐसे टोटल 6 हुई हैं, और 6 की 6 वॉर्स में इज़राइल जीता है। इज़राइल ने जीतने के बाद गाज़ा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक, जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ जिनको जो मिली थी, उनको पर भी कब्ज़ा कर लिया। वो बाद में फिर पीस एग्रीमेंट से उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो अब ये टू रेजिस्टेंस मूवमेंट्स जो थी वो इज़राइल के अगेंस्ट शुरू हुई। पहला तो यासर अराफात, पीएलओ। आपने देखा होगा यासर अराफात जो एक हेड स्कार्फ पाके, आपने देखा होगा कि एक बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। वो पीएलओ कौन से एरिया में थे, वो इस एरिया में, दोनों पैलेस्टीन के एरिया में एक रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो गई। तो पीएलओ का जो लीडरशिप थी वो यासर अराफात के पास थी, और जो हमास की लीडरशिप है वो टेररिस्ट और प्रॉपर एक्सट्रीमिस्ट पाथ पर चल पड़े। तो ये दो मूवमेंट जो हैं ये अपनी इस टेरिटरी को कब्ज़ा वापस लेने के लिए इज़राइल के ख़िलाफ़ चलती रहीं। लेकिन ओस्लो अकॉर्ड 1990s में क्या हुआ कि ओस्लो अकॉर्ड्स हुए इज़राइल और पीएलओ के बीच में, जिसके हिसाब से पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बना दी गई। उन्होंने कहा कि हाँ, आप ये ना एक एरिया ले लो, और यहाँ पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की गवर्नमेंट, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। अब यहाँ पे इन दोनों एरियाज़ में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की गवर्नमेंट चलती रही, जो यसर अराफात वाला पीएलओ है, जो यसर अराफात वाली जो के लीडरशिप में फ़तह पार्टी, FATAH, फ़तह पार्टी जो थी वो वहाँ पर पावर में आती रही। अब जब तक तो फ़तह पार्टी पावर में आती रही, तब तक तो ये पैलेस्टीनियन जो कॉज था वो चलता रहा, पीसफुली चलता रहा। पीसफुल वो कहते रहे कि हमें ये, हमारा को जेरूसलम हमारा पार्ट है,
और हमें इस पे अपना सॉवरेनिटी एस्टेब्लिश करनी है, ये हमारा रिलीजियस पार्ट है। इसराइल नहीं मानता था, इसराइल भी यही बोलता था। बट क्या हुआ 2006 के इलेक्शंस में ना, हमास पार्टी पावर में आ गई। जो हमास पार्टी कौन सी, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, प्रॉपर जो रेडिकल हैं, जो लड़ते रहते हैं इसराइल के साथ, टेररिस्ट अटैक करते हैं। तो तब इसराइल ने क्या किया कि अब उनको लगा कि अब पीसफुल टॉक्स नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हमास पार्टी जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट की पावर में आ गई है। तो उन्होंने ब्लॉकेड ऑफ गाज़ा कर दिया, इसका ब्लॉकेड कर दिया, इस एरिया का इसराइल ने ब्लॉकेड कर दिया कि वो उनको मिलने नहीं देते थे उनसे, पैलेस्टीनियन जो ये वेस्ट बैंक वाली टेरिटरी के साथ। और बाकी कंट्रीज़ को भी या बाकी लोगों को भी जाना गाज़ा स्ट्रिप से डिसअलाउ कर दिया। अब ये पूरा का पूरा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है शुरू से। अब ये आपको बेसिक सा जो एक आइडिया मैंने दे दिया कि इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। अब इसके बेसिस पे क्या हुआ, अब आपको ना मैं एक इवेंट बताता हूँ, खार्तूम रेजोल्यूशन। खार्तूम कहाँ पे है? सूडान में। जब तीसरी अरब और इसराइल वॉर हो रही थी ना, अरब इसराइल वॉर में कौन कौन होते थे? ये जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, लेबनान, ये सब कंट्रीज़ जब लड़ती थी इसराइल के साथ, तो उसमें जो थर्ड वाली अरब इसराइल थी वॉर थी, उसमें उन्होंने ना एक एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने कहा कि हम कभी भी नो पीस विद इसराइल, नो रिकॉग्निशन ऑफ इसराइल, नो नेगोशिएशंस विद इसराइल। उन्होंने कहा हम कभी भी पीस नहीं करेंगे इसराइल के साथ, ना कभी उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, ना कभी भी हम उनके साथ कभी नेगोशिएट करेंगे। अब आप ये कंट्रीज़ देखो, जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट और लेबनान। इसमें से दो कंट्रीज़, जॉर्डन और इजिप्ट, ने तो पीस ट्रीटी साइन कर ली बाद में। इजिप्ट ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में पीस ट्रीटी विद इसराइल साइन कर ली, और वो इस कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा दूर हो गए, पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के साथ। अभी भी सीरिया और लेबनान तो रह ही गए। बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, वो भी पैलेस्टीन को सपोर्ट करती रही हैं शुरू से। ख़ास करके ईरान और ये अरब लीग की कंट्रीज़ जो थी, ये हमेशा पैलेस्टीन के हक़ की बात करती रही हैं इसराइल के अगेंस्ट। लेकिन इसमें जो अरब कंट्रीज़ थी ना, अरब कंट्रीज़ कौन सी मेनली जो सुन्नी कंट्रीज़ थी। सुन्नी कंट्रीज़ कौन सी? सऊदी अरेबिया, यूएई, फिर बहरीन। ये सब ना हमेशा थोड़ा सा एक कांटेक्ट बनाकर रखती थी, सीक्रेट कांटेक्ट्स इसराइल के साथ, क्योंकि उनके जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट थे अगेंस्ट ईरान, वो हमेशा अलाइन करते थे इसराइल के साथ, क्योंकि इसराइल भी ईरान के अगेंस्ट लड़ता है, और सऊदी, बहरीन और ये यूएई जो हैं, ये सुन्नी होने की वजह से शिया जो ईरान है उसके अगेंस्ट रहते हैं। तो क्यों, अब इसी से आपको पता लग जाएगा कि क्यों ये अरब इसराइल पीस पैक्ट हुआ है। पहला रीज़न, शेयर्ड एंटीपैथी टुवर्ड्स ईरान। अब पहले तो आपको पता है कि शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, कि जो ईरान है वो शिया है, और जो सऊदी अरेबिया, बहरीन और कतार तो अब वैसे दूसरे कैंप में चला गया है, बट और ये यूएई जो हैं, ये सुन्नी कंट्रीज़ हैं। ओमान भी इनफैक्ट सुन्नी कंट्री है। ओमान ने लेकिन एक न्यूट्रल सा स्टैंस लिया हुआ है, वो ना कभी इसराइल के अगेंस्ट ओपनली ज़्यादा बोलता है, बट और वो पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करता है। तो अब ये पहला रीज़न तो है कि ईरान जो है ना, वो न्यूक्लियर पावर बनने की एक रेस में जा चुका है। तो उससे सऊदी अरेबिया और ये जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जो सुन्नी कंट्रीज़ हैं, इनको लग रहा है कि ये बहुत पावरफुल हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसराइल की मदद चाहिए। अब हम सिर्फ सीक्रेट कॉन्टैक्ट से काम नहीं चला सकते, हमें ओपनली इनके साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। फिर आपने वॉर इन येमन भी देखी है, कि येमन में जो वॉर चल रही है हुथीज़ के साथ, सऊदी अरेबिया की। हुथीज़ कौन है? जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है। उसमें भी सऊदी अरेबिया खुद बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ऊपर से अब नवी लीडरशिप आई है सऊदी अरेबिया में, प्रिंस MBS जो आए हैं, वो उनको लग रहा है कि अगर वो ईरान से हार गए तो उनकी खुद की जो रॉयल फैमिली की जो पोजीशन है उनकी कंट्री में, वो थ्रेटन हो सकती है। इसलिए भी वो इसराइल के साथ, वो एक पावरफुल कंट्री के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए आगे मूव अहेड हो रहे हैं। अब आप देखिए कि सबसे पहले UAE ने ये डिक्लेयर किया कि वो इसराइल के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। दूसरा बहरीन ने किया। अब बहरीन का एक ना क्लासिक केस है। बहरीन में मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 60% तो शिया हैं, लेकिन जो उनकी रॉयल फैमिली है ना, वो सुन्नी है।
वो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करती है, तो इसलिए हम बहरीन को भी हम सुन्नी कंट्री ही मानते हैं। ठीक है, तो पहला तो आपने रीज़न समझ लिया कि शेयर्ड एंटीपैथी टुवर्ड्स ईरान, हमें पता ही है कि वो एक इसराइल के जो ईरान के ख़िलाफ़ इन सब पूरे एक ग्रुप का एक कॉमन एनिमी है ईरान। ठीक है, अब दूसरा है एक डिसिपेटिंग पैलेस्टीनियन कॉज। अब जो इन कंट्रीज़ को लग रहा है, जो जिन कंट्रीज़ ने एस्टैब्लिश किए हैं रिलेशंस इसराइल के साथ, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पैलेस्टीनियन कॉज जो है, इतनी लड़ाइयाँ लड़ ली, 6 अरब इजरायली वॉर हो चुकी हैं, अभी आज तक तो हम उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि आगे भी कोई फ्यूचर में पैलेस्टीन की जो कंट्री है वो कभी एस्टैब्लिश हो पाएगी या इसराइल कभी हार पाएगा। तो उन्हें लग रहा है कि ये एक रियलिस्टिक या एक प्रैक्टिकल असेसमेंट है कि हमें अब इसराइल के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर देने चाहिए, क्योंकि पैलेस्टीनियन कॉज जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये ऐसा इन कंट्रीज़ को लग रहा है। अब तीसरा पॉइंट है एर्डोगन्स ओटोमैन एम्बिशंस। अब ये एर्डोगन कौन है? टर्की के प्रेसिडेंट। जो टर्की के प्रेसिडेंट है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जो पुराना ओटोमन एम्पायर था, जो जिसका एपिसेंटर ही टर्की था, वो उस ओटोमन एम्पायर को दोबारा इस्टेब्लिश करें और उसके वो सुल्तान बन जाएं। वो उनके ऐसे कुछ एम्बिशंस हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स कहते हैं। तो वो उसके लिए जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं उनके लीडरशिप को चैलेंज करते हैं कि तुम मुस्लिम कंट्रीज़ के तुम मुस्लिम जो उम्मा के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो, असली रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ। इसी रीज़न के लिए एक आपने देखा होगा कि टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, इवन कतर, इन सब ने एक अलायंस बना लिया है। एक फॉर्मल नहीं हुआ है वो, बट एक अलायंस, एक सेमी फॉर्मल या इवन आप देख लो इनफॉर्मल अलायंस है, जिसको न्यू इस्लामिक अलायंस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सब इन अरब कंट्रीज़ के अलावा हम एक अपना एक पोडियम बनाएंगे, हम अपना एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो हम असली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम बनेंगे। तो जब इस ऐसे एक अलायंस बन जाता है तो उससे सऊदी अरेबिया, जो आज तक मुस्लिम कंट्रीज़ को लीडरशिप देता रहा है, उसे ये थ्रेटन हो रहा है, उसे लग रहा है कि कल को मेरी लीडरशिप के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हमें एक पावरफुल ब्लॉक जो इसराइल और यूएस का ब्लॉक है उसके साथ होना पड़ेगा। तो ये एर्डोगन के भी एम्बिशंस को काउंटर करने के लिए ये एक मूव है। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन यूएस एंड इसराइल। अब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इलेक्शन से पहले नोबेल पीस प्राइज़ जीतना चाहते हैं कि मैं अरब और इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक ब्रेक थ्रू ले आया हूँ, पीस लेके आ गया हूँ। अब सेम रीज़न है इसराइल का। अब इसराइल में जो बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी है वो पिछले 2 बार इलेक्शन में प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं गेन कर पाई है, तो उन्हें बेंजामिन नेतन्याहू को भी एक ऐसा एक कार्ड चाहिए जो वो खेल सकें, जो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखा सकें कि देखो मैंने भी एक बिल्कुल लेगेसी वाला काम कर दिया है, मैंने भी ऐसी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दिए हैं ताकि वो ये दिखा सकें कि इजरायली जो कॉज है वो ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक इशू है इसके अंदर। अब पास्ट प्रेसिडेंट्स क्या हैं कि इजिप्ट और इसराइल ने भी पहले पीस ट्रीटी कर चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया, और जॉर्डन और इसराइल भी पीस ट्रीटी कर चुके हैं आपस में। अब जो ये अरब कंट्रीज़ है ना, सऊदी, बहरीन, यूएई, इन सब ने देखा कि इजिप्ट ने जब इसराइल के साथ पीस ट्रीटी की ना तो उसको कुछ कंसेशंस मिले। जैसा कि जब ये अरब इसराइल वॉर हो रही थी तो जब इजिप्ट की जो टेरिटरी थी सिनाई पेनिनसुला, उस पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था उनको हरा के। जब पीस ट्रीटी साइन करने के बाद इसराइल ने वो सिनाई पेनिनसुला उनको वापस दे दिया था, वहाँ पर जो कुछ टेरिटरीज़ थी। फिर जब जॉर्डन और इसराइल ने पीस ट्रीटी की तो इसराइल ने उनको ये अश्योरेंस दिया कि हम वेस्ट बैंक और जो गाज़ा स्ट्रिप, जो ये ऊपर आपको मैं दिखा रहा था, इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं इसको डिस्टेबलाइज़ नहीं करेंगे, इसको हम कभी कब्ज़ा नहीं करेंगे। इस अश्योरेंस पे इन्होंने भी पीस ट्रीटी कर ली थी। अब इन कंट्रीज़ को ऐसा लग रहा है कि हमें भी कुछ फेवर्स मिल सकते हैं, हमारी भी एक इमेज जो है मुस्लिम वर्ल्ड में, एक पैलेस्टीनियन कॉज, क्या पता इस पीस ट्रीटी से पैलेस्टीनियन कॉज को अचीव करने में एक हेल्प हो जाए। क्योंकि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ए, बी और सी 3 लोग हैं, जिसमें ए और सी फ्रेंड्स हैं लेकिन ए और बी की नहीं बनती। अब ए कौन है? चलो मैं आपको इसमें सिंपल एग्जांपल इन्हीं के नाम से दे देता हूँ, इसराइल, पैलेस्टीन और सऊदी अरेबिया के। अब इसराइल और पैलेस्टीन की तो नहीं बनती, लेकिन पैलेस्टीन और सऊदी अरेबिया की बनती है।
तो क्यों ना जो आपका दोस्त है, पैलेस्टीन का जो दोस्त है सऊदी अरेबिया, वो इसराइल के साथ दोस्ती कर ले या एक पीस पैक्ट साइन कर ले कि हम दोनों बात कर लेते हैं कि आपका और पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है वो कैसे सुलझाया जा सकता है। तो अगर एक रिप्रेजेंटेटिव, एक थर्ड पार्टी मीडिएशन की अगर पैलेस्टीन को ज़रूरत पड़ रही है, तो वो उनकी अपने ही दोस्त या उनके अपने ही जो हमदर्द हैं, जो उनके कॉज में बिलीव करते हैं, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव करें इसराइल के साथ डील करने में। तो ये ऐसा एक प्रेजेंट किया जा रहा है कि रादर जो ये पीस ट्रीटीज़ हैं ये पैलेस्टीनियन कॉज के फेवर में हैं, कि अगर इसराइल के साथ जो पैलेस्टीन को अगर पीस लाना है तो ये ट्रीटीज़ जो हैं, पीस ट्रीटीज़ विद इसराइल, जो ये अरब कंट्रीज़ की, ये रादर इसमें हेल्प करेंगी। तो ये हमारा टॉपिक है पीस ट्रीटीज़ का, जो अरब इसराइल पीस ट्रीटीज़ हुई हैं। तो आप आगे इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, अब आप देखोगे कुछ टाइम में ना इसमें अभी तक तो सऊदी अरेबिया इसमें ओपनली नहीं आया है और ओमान भी नहीं आया। तो आने वाले कुछ टाइम में आई थिंक इन अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स और प्रोबेबली वेरी सून ओमान भी इनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ एस्टेब्लिश कर लेगा और उसके बाद सऊदी अरेबिया भी हो सकता है एक डिप्लोमेटिक टाइज़ या पीस ट्रीटी इनके साथ साइन कर ले। अब इस सारे कंटेक्स्ट में इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया को क्या इसमें स्टैंड है। अब इंडिया ने क्या कहा है, इंडिया ने इन पीस ट्रीटीज़ को वेलकम किया है, क्योंकि इंडिया, एज़ यू ऑल नो, कि इंडिया जहाँ भी पीस की बात होगी उसको हमेशा वेलकम करेगा। इंडिया को भी ये लगता है, इंडिया भी ये कह रहा है कि ऐसी पीस ट्रीटीज़ से पैलेस्टीनियन कॉज को रादर प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये अब ठीक से नेगोशिएट कर पाएंगे पैलेस्टीनियन कॉज पे। जैसा कि यूएई ने जब पीस ट्रीटी साइन की थी, पीस के बारे में बात की थी इसराइल के साथ, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि वी विल गेट अश्योरेंसेस फ्रॉम इसराइल अपॉन पैलेस्टीनियन कॉज एंड पीस इन पैलेस्टीन। तो ये ही सेम जो चीज़ है हमारे इंडिया में को भी लग रही है, तो इंडिया इसलिए इसको वेलकम कर रहा है। तो अब यूपीएससी में आपके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट यही हो जाता है कि इंडिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो आपको यही लिखना है कि अगर कुछ भी पीस आता है इस रीजन में, वेस्ट एशिया के रीजन में कुछ भी पीस के कुछ ऐसे जो इनिशिएटिव्स होते हैं, इंडिया विल ऑलवेज़ वेलकम इट एंड इंडिया सपोर्ट्स पैलेस्टीनियन कॉज। और एक हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए, पीसफुल तरीके से ये जो इशू है इसको सॉल्व हो जाना चाहिए, और इंडिया हमेशा पैलेस्टीनियन कॉज का एक सपोर्टर रहा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस वाज द टॉपिक ऑफ अरब इज़राइल पीस एग्रीमेंट। विल मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू, अंटिल देन।